अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त हिफ्ज़ा ताहिर। मैं बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आती हूं हर दफ़ा एक नई कहानी। तो आज मैं कौन सी कहानी लेकर आई हूं? आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस मुल्क के बानी को। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे ही जानते हैं कि इस मुल्क को बनाने वाले का नाम है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो आज की जो हमारी कहानी है वो भी इन्हीं के ऊपर है। तो चलें बच्चों, आज की कहानी ना हम शुरू करते हैं। एक दफ़ा की मैं ना आपको बात बताती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ, जिस तरह आप लोग गली में खेलते हैं ना, उसी तरह से उस वक्त छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे। और वो क्या खेल रहे थे बच्चों? कांच की छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, उन गोलियों को ना वो एक दूसरे पर मारते हैं। और ये खेल जो है ना वो ज़मीन पे बैठ के खेला जाता है। अब क्योंकि बच्चे ज़मीन पे बैठ के खेल रहे थे तो बच्चों के कपड़े बिल्कुल गंदे हो चुके थे। आपको पता है, जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आपको मामा से डांट पड़ती है ना। तो बस वो बच्चों ने बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखा और बिल्कुल बुरे हाल में वो लोग खेल रहे थे। तो उतनी ही देर में एक बच्चा आया। अब उस बच्चे के कपड़े बहुत साफ़ सुथरे थे, बड़े अच्छी तरह से उसके बाल बने हुए थे। अब बच्चे उसको देख रहे थे कि एक हम बच्चे हैं जो ज़मीन पे खेल रहे हैं और इतने गंदे, और ये बच्चा कहाँ से आ गया? उस बच्चे ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? उस बच्चे ने हाथ में कांच की गोलियां नहीं पकड़ी हुई थी, उसके हाथ में था गेंद और बल्ला। गेंद और बल्ला लेकर वो बच्चा उन बच्चों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। वो बच्चा उनके पास पहुंचा और उनसे कहा, ये देखो मेरे हाथ में गेंद है और बल्ला है, तो तुम ऐसा करो, ये कांच की गोलियां छोड़ दो, इससे तो तुम लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, गेंद और बल्ले से खेलते हैं। बच्चों ने पूछा, क्यों भाई, हम तो खेल रहे हैं, तुम आके हमें क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखो सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखोगे तो 100 बीमारियां आप पे हमला कर देंगी। तो बच्चों ने कहा, कहते तो तुम ठीक हो। फिर वो बच्चे उनके साथ चले गए और वो लोग गेंद और बल्ले से खेलने लग गए। तो बच्चों, कहने का मकसद ये है कि अगर आप सफाई का ख्याल रखोगे तो आप भी सेहतमंद रहोगे और आपके साथ खेलने वाले बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। और उस बच्चे का नाम पता है क्या था? उस बच्चे का नाम था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस पूरे मुल्क के बानी हैं, इस पूरे मुल्क को बनाने वाले हैं। वो बचपन से ही सफाई का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों, आपको भी साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छी गेम्स खेलनी चाहिए जैसे उन्होंने खेली। और बच्चों, आपको पता है, कायदे आज़म को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मुझे पता है आप लोगों को पढ़ाई का शौक़ है, लेकिन आप लोग ना ज़्यादा टाइम खेलने में लगा देते हो। लेकिन नहीं, वो तो ऐसे बच्चे थे जो हर वक्त पढ़ते रहते थे। साफ़ सुथरे तो वो थे, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ाई का भी शौक़ था। वो इतना पढ़ाई करते थे, इतना पढ़ाई करते थे कि हर वक्त किताबों में लगे रहते थे। पता है, पढ़ने लिखने से ना इंसान बच्चों बड़ा आदमी बनता है, और जब बड़ा आदमी बनता है ना तो उसका एक नाम हो जाता है। बस कायदे आज़म का ये ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूं। फिर क्या, सारी रात पढ़ते रहते थे। पढ़ाई आपको एक अच्छा आदमी बना देती है, और जब आप अच्छा आदमी बन जाते हो तो हर कोई आपकी तारीफ़ें करता है, घर में भी और बाहर भी। और हाँ, अगर आप अच्छा आदमी बन जाते हो, अगर आप पढ़ लिखते हो तो आपको अकल समझ आ जाती है, जो कि कायदे आज़म समझते थे। एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। कायदे आज़म ना रात को बैठ के पढ़ रहे थे, तो अचानक से उनकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा सुबह पढ़ लेना, आधी रात हो गई है। कायदे आज़म ने पता आगे से क्या जवाब दिया? आप होते तो क्या कहते? आप लोगों ने तो बुक्स ही नहीं पढ़नी थी रात को। लेकिन कायदे आज़म बिल्कुल ऐसे बच्चे नहीं थे, बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, अम्मी अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? बस उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि वो वकील बन गए। वो पढ़ाई के लिए इंग्लिस्तान चले गए। और आज ये जिस मुल्क में हम रहते हैं ना बच्चों, आपको पता है ये किसने बनाया है? कायदे आज़म ने ही तो बनाया है। उनकी मेहनत की वजह से हम आज इस मुल्क में इतनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि कायदे आज़म की ज़िंदगी के 2 असूल थे। हमने पहला असूल कौन सा पढ़ा?
पहला असूल हमने ये पढ़ा कि कायदे आज़म साफ़ सुथरे रहते थे, सफाई का ख्याल रखते थे। अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो आप सेहतमंद होंगे और आप दूसरों को भी सिखा सकती हैं जैसे उन्होंने सिखाया। और दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात हमने ये सीखी कि पढ़ लिख कर आप बड़ा आदमी बन सकते हैं और आपका कोई ना कोई नाम भी हो सकता है, जिस तरह से हमारे रहनुमा कायदे आज़म का हुआ। तो बच्चों, समझ आ गई आपको? आपने अपने कपड़ों का, अपने बालों का, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। इससे पहले आपको अम्मी कुछ कहें, आपने उनको कहना है मम्मा ये देखें मैं तो साफ़ सुथरा हूँ। और दूसरी बात ये कि आपने पढ़ाई में दिल लगाना है, खेलने कूदने से ज़्यादा पढ़ाई में दिल लगाना है। गेम्स खेलनी है, मगर वो गेम्स खेलनी है जिनसे आपकी सेहत अच्छी हो, ना कि आप मोबाइल पे खेलें। तो बच्चों, हम फिर आएंगे एक और स्टोरी के साथ, और मुझे आपने ये भी बताना है कि आपने स्टोरी पे कितना अमल किया है। ठीक है? अल्लाह हाफिज़।